बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम अपना पहला लेसन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में हमारे सामने जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए से हम बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सलूशन तक जा सकते हैं। और ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो हमें प्रॉब्लम का सलूशन तो देती ही देती है, लेकिन एक ऐसा सलूशन देती है जो सबसे बेस्ट होता है, जिसमें गलती के अमकानात सबसे कम होते हैं। तो अगर हम एक ऐसा हल तलाश करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से कि जो बेहतरीन हो, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, तो फिर हमें ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो हम सीख लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमारी बुक में हमें बताया गया है कि अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जो है वो फॉलो करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच एक ऐसा रास्ता है जिसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जो है वो फॉलो किया है। वो क्या है? वो है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। जो मुश्किल, जो प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद है, उसी को, उसकी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना। वो जिस तरीके से लिखी गई है, हो सकता है उसमें कुछ इबहाम हो, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी वाज़ेह ना हो, तो हमने क्या करना है, उसको डिफ़ाइन करना है। उसके हर पहलू के ऊपर हमने रोशनी डालनी है। जब हम ये काम कर लेंगे, जब एक प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाएगी, तो फिर अगला स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे तो हम उसको समझने की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे। जब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन भी कर लिया, उसको समझ भी लिया, तो अब आता है मरहला प्लानिंग का। प्लानिंग किस चीज़ की? सॉल्यूशन की। हम हल की तरफ बढ़ेंगे, प्लानिंग करेंगे और उसके बाद हमारे सामने हो सकता है कई सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे सामने आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन को जो है वो मुंतखब कर लेंगे, उसको चुन लेंगे और उस पर हम अमल करेंगे। तो इस तरीके से हम एक बेहतरीन हल की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर हम इस सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इनमें से एक एक स्टेप के ऊपर हमें गौर करना होगा, हर स्टेप को जांचना होगा, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को वाज़े करना होगा, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझना होगा कि हम एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसके स्किल्स क्या हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं सॉल्यूशन के लिए, फिर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में से एक बेस्ट सॉल्यूशन को कैसे चुनना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम अभी तफसील से बहस करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। बुक में हमें बताया गया है कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, जिसमें तमाम कंडीशंस जो हैं वो वाज़ेह होती हैं और स्पेसिफाइड होती हैं, और उसका जो मकसद है, जो उसमें जो हमने हल तलाश करना होता है, वो वाज़ेह होता है। ऐसी प्रॉब्लम जो होती है वो अंडरस्टैंड करने के लिए भी आसान होती है और सॉल्व करने के लिए भी आसान होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसके अंदर, जिसको डिफ़ाइन करने में, जिसकी वजाहत करने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हो, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जिसमें कोई एम्बिग्विटी है, जिसके अंदर कोई कंडीशन जो है वो क्लियर नहीं है, जिसमें गोल क्लियर नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं उन पे अमल करते हैं। पहला स्टेप हमारे सामने होता है गेन द बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है, जो उस सारे वाक़े को, उस सारी प्रॉब्लम को, जिस हालात में वो वाक़या पेश आया, जिस हालात में वो प्रॉब्लम सामने आई है, उसको वाज़े करता है। जब हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जो है वो जा सकें।
उसके बाद हम अपने जो अंदाजे हैं, जो हमारे तुक्के हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तुक्के जो अप्रोप्रिएट हों, ऐसे अंदाजे जो करीब तरीन हों हमारे असल अंदाजे के, वो हम अंदाजे लगाते हैं। और एक और हल ये होता है कि हम एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं। वो पिक्चर जो होती है वो उस पूरी प्रॉब्लम को वाज़े कर देती है, उसके एक एक पहलू को वाज़े कर देती है, और पिक्चोरियल फॉर्म में हम उसके तमाम पहलुओं को देख लेते हैं। जो चीज़ें शायद हमारे दिमाग में, हमारे लिखे हुए में शायद हमारे नज़रों से ओझल हो, लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो हर पहलू हमारे सामने वाज़े हो जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को अगर हमने डिफ़ाइन कर लिया है तो उसको समझने के लिए भी हमें कुछ टाइम चाहिए होगा, और उसके लिए एक बेहतरीन रास्ता ये है कि हम एनालिसिस करते हैं उस प्रॉब्लम का। और उस एनालिसिस करने का रास्ता ये होता है कि हम 5 W's को जो है वो फाइंड करते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर से। वो 5 W's हमारे सामने दर्ज झेल हैं, जो कि हैं व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। व्हाट कि वो प्रॉब्लम है क्या, हु वो है कौन जिसके बारे में ये प्रॉब्लम है, व्हाई और ये प्रॉब्लम है क्यों, ये पेश क्यों आई, व्हेन ये कब होगी, इसका टाइम कब का है, वेयर और इसकी जगह क्या है। ये जब हम ये 5 सवालात हमारे सामने वाज़े हो जाते हैं इनके, तो इसके बाद हमारे लिए हल तलाश करना भी बहुत आसान हो जाता है। नीचे शायद आप देख रहे हो कि ये रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट जो है वो शो कर रही है कि रेड लाइट का मतलब एक प्रॉब्लम सामने आ गई है। जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम को तो वो एनालिसिस की स्टेज पे पहुंच गई, उसका एनालिसिस हो रहा है। अब जब हम किसी प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ग्रीन लाइट के ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि सोल्यूशन जो है वो करीब ही है। तो प्लानिंग का सोल्यूशन, प्लानिंग कैसे करनी है सोल्यूशन की। जब हम एक प्रॉब्लम का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक प्लान फार्मूलेट करते हैं जो हमें मुमकिन है सोल्यूशन की तरफ ले जाए। इस फेज़ में हम ये करते हैं कि हम वो राइट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी होती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़रिए से हम अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन करते हैं, और वो स्ट्रैटेजीज़ हमारे सामने मौजूद हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डिवाइड एंड कंकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इन आउट, प्रोटोटाइप और ड्रॉ। पहली जो टेक्निक जो हमारे सामने जिक्र की गई है वो ये है कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, और फिर एक एक करके हर हिस्से को हमने फतह करते जाना है। यानी कि एक एक हिस्से को हमने जो है वो सॉल्व करते जाना है। तो जब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे तो छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो हमेशा से आसान होता है। तो हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, और जब हम अल्टीमेटली आखिरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे। तो ये एक बेहतरीन टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं, हमारा चेक अगर गलत निकल आता है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं, उसमें जो खामी होती है उसको देखते हैं, और फिर हम दोबारा से अंदाज़ा लगाते हैं। ये जो टेक्निक है इसमें हम बार बार ट्राई अगेन करते हैं। इसके बाद है एक्ट इन आउट। एक्ट इन आउट में हम ये करते हैं कि जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है, हम उसकी तमाम जो सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हमें चाहिए करने होते हैं, हम उन सबको लिख लेते हैं, और फिर हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप पे अमल करते हैं, और हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रोटोटाइप, इसमें हम ये करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने होती है हम उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को पिक्चर की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। जब वो प्रॉब्लम पिक्टोरियल फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है तो हमारे लिए सोल्यूशन फाइंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हमारे जहनों से तो ओझल होती हैं, लेकिन जब वो पिक्चर की फॉर्म में हमारे सामने आती हैं तो वो उनके हर पहलू पे हमारी नज़र पड़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हम सोल्यूशन के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमारे सामने मुमकिन है बहुत ज़्यादा सोल्यूशन आना शुरू हो जाए, जिनको हम डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो फौरी तौर पर हमारे जहन में आ जाए, जिनके लिए हमने प्लानिंग नहीं की, स्पॉन्टेनियसली हमारे जहन में जो चीज़ें आ गई, तो हम उनको कैंडिडेट सोल्यूशंस कहते हैं। हमने इन कैंडिडेट सोल्यूशंस में से एक बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने जिक्र की गई है। इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि एक वेब पोर्टल के ऊपर स्कूल के तमाम बच्चों के नाम मौजूद हैं। उन बच्चों में से हमने एक बच्चे का नाम तलाश करना है। हमने ये चेक करना है कि इस बच्चे का नाम इस पोर्टल के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब इस फाइंड करने के लिए हमारे सामने कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हम उस वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करते जाएं सारी लिस्ट को, और जब हमारे सामने वो नाम आएगा तो हम बता देंगे कि ये नाम वाकई मौजूद है। एक तरीका ये है कि हम सारी लिस्ट का जो है प्रिंट आउट ले लें और उसमें जो है जो रिक्वायर्ड नाम है उसको हम सर्च करते रहें। एक तरीका ये है कि हम सारे नामों को जो है वो पेस्ट कर दें एक्सेल शीट के अंदर, और फिर वहाँ पर हम जो है अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करें और फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उसको फाइंड कर लें। शायद इस तरह हमारे लिए आसान हो जाए। एक मेथड ये भी है हमारे सामने कि हम कंट्रोल F प्रेस करें और वेब ब्राउज़र हमें खुद ही फाइंड करने के लिए बता देगा और हम उधर उसका नाम जो है वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हमने फाइंड ये करना है कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो जब बेस्ट सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा तो हमारे सामने रिज़ल्ट भी बेस्ट आएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके सामने तो ज़रूर रब्ता करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।